देखो ध्यान दो। बिफोर फंक्शन हमें जानना होगा रिलेशन क्या होता है। ठीक है। आपको पता होगा रिलेशन क्या होता है। आप घर में देखते हो रिलेशन है ना, होते हैं ना, रिलेटिव आए हुए हैं या फिर ऐसा। ठीक है। तो सेम मतलब यहाँ पर भी है, रिलेशन क्या होता है। लाइक जैसे आपका आपके पापा का, आपके आपके मम्मा का, राइट ना, आपके आपके भाई का, आपके आपकी बहन का। वैसा ही यहाँ पर भी है। तो आपको समझ में आ रहा है रिलेशन के लिए क्या चाहिए, हमेशा दो लोग चाहिए। ठीक है। तो रिलेशन के लिए हमेशा दो सेट चाहिए। ठीक है। दो सेट या दो ग्रुप के बीच का होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई बहन का, मान लो तो घर में दो भाई हैं दो बहन हैं। ठीक है। तो वो सेट बाद रिलेशन क्या हो जाएगा। मान लो अथर्वा, अथर्व है और हर्षित है। ठीक है। उनकी दो बहनें हैं। तो अथर्व का, अथर्व की बहन कौन हो जाएगी, फर्स्ट वाली। ऐसे मान लो कि तू ए हमारा अथर्व है, बी हर्षित है, सी और डी दोनों की बहन है। तो ए का हमें निकालना है रिलेशन भाई बहन का। ए का सी से होगा, ए का डी से भी होगा, सी का सी से होगा, बी का डी से भी होगा। ठीक है। तो यू फाइंड रिलेशन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ना, तो ए का सी से होगा, बी का डी से होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही ध्यान दो, हमेशा दो सेट की वजह जैसा होगा। मान लो सेट ए है, सेट बी है। सेट ए मान लिया हमने वन टू की है। यहाँ पे एक्स वाई जेड है। वन का एक्स से है और वन का वाई से भी है। टू का सिर्फ वाई से है, थ्री का सिर्फ वाई से है। ठीक है ना। ये भी एक रिलेशन हो गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेशन ए से बी। इसको हम बोलते हैं रिलेशन ए से बी। ए का बी के साथ रिलेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। देखो ध्यान दो। तो वी हैव टू स्टार्ट फंक्शन ना। ठीक है। तो सो हमें जानना और होगा। भी है वो सेट्स है। हाँ। ऐसा मान लो कि सेट ए में, ऐसा मान लिया कि सेट ए में क्या है, हस्बैंड वाइफ लोग का है। सेट बी में क्या है, मान लो हस्बैंड का है। तो ऐसा रिलेशन है कि निकालना है वाइफ और हस्बैंड का रिलेशन। तो ऐसा हो सकता है, मतलब रिलेशन कैसा भी हो सकता है, किसी दो लोगों के बीच का, दो सेट के बीच का। समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो इतना ध्यान दो भी यहाँ पे, हमें जानना है फंक्शन ना। फंक्शन क्या होता है, ध्यान दो। ठीक है। फंक्शन रिलेशन से ही आता है। तो देखना होगा कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है ना। तो रिलेशन ए से बी इज सेड टू बी फंक्शन। रिलेशन ए टू बी is said to be function if each element of set A assigned with unique element of set B। मैं बताता हूँ आप लोग को, जैसे ध्यान दो। फंक्शन क्या होता है, रिलेशन ए टू बी इज सेड टू बी
function if each element of set A assigned with unique element of set B, ठीक है। जैसे ध्यान दो, मान लिया सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है ना। तो सेट ए मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना। और सेट बी क्या होता है, वैल्यू ऑफ वाई। अगर वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो एक्स क्या होता है, सेट ए का वैल्यू होता है, वाई कहाँ से आता है, बी से आता है। अब ध्यान दो, मान लो सेट ए में यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जेड डब्ल्यू है और यहाँ पे ए बी सी डी है, मान लो आगे भी हो सकता है। देखो ध्यान दो, देखना होगा कौन सा रिलेशन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। रिलेशन क्या है, रिलेशन ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन if each element of set A is assigned with each element of unique element of set B। जैसे ध्यान दो, मतलब क्या है, बोल रहा है सेट ए की एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू चाहिए। जैसे ध्यान दो, देखो मान लो x का a से है और y का b से है, मान लो z का भी b से है और w का c से है। तो आपको देखना है कि रिलेशन ए टू बी फंक्शन है क्या। नहीं आप सर। देखो ना, फंक्शन है नहीं, बताओ नो सर, नो। क्यों नहीं है। देखो दिख रहा है सेट ए का हर एक एलिमेंट वाई के एक ही एलिमेंट से असाइन है ना, वो थोड़ी है, एक ही से है ना। हाँ सर। तो ये क्या है, यस इट इज फंक्शन, राइट ना। सर बी 2 बार रिपीट हो गया ना। नहीं नहीं, उसमें तो नहीं है। तो वो एक्स, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि एक्स के एक वैल्यू पे वाई का एक वैल्यू आएगा, तो वो एक्स ऐसा नहीं है ना कि वाई के वाई पे बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा ना। हर एक्स, तो वो हर एक एक्स क्या है, बी के अलग एलिमेंट से, मतलब एक एलिमेंट से असाइन है सिर्फ ना, तो उससे नहीं है ना। अगर मैं ऐसा समझा बोलता कि सर। देखो, ऐसा मानो बोलता सेट ए है सेट बी है, मान लो यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे वन और टू, तो ऐसा बोलता है कि एक्स का वन भी आ रहा है, टू भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एस क्या होता है, देखो ना, एक्स सेट ए का एक एलिमेंट बी के यूनिक से असाइन नहीं, दो से असाइन हो गया है, मतलब क्या है, नॉट फंक्शन, समझ में आ रहा है। मतलब ध्यान ये दो, सर समझा। सेट ए के एक वैल्यू के लिए वाई का दो नहीं आएगा, बट सेट ए के दो तीन चार के लिए वाई का एक आ सकता है, ऐसा। मतलब ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए, ये पॉसिबल है, बट यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट ना। दिस इज नॉट पॉसिबल, समझा क्या। हाँ सर।
सर हो गया नोट। ओके। ये सेट ए है, ये सेट बी है मान लो। तो यहाँ पे रिलेशन ए टू बी फंक्शन है क्या? फंक्शन है क्या? है ना? हाँ सर है। ठीक है। तो देखो सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट असाइंड है, दो से नहीं है। तो यस, इट इज फंक्शन, ठीक है ना? नोटेड। हाँ सर। देखो ध्यान दो, सेट बी हो गया, ठीक है। ये आपका पी क्यू आर मान रहा है, ठीक है। देखो ध्यान दो, तो एक्स यहाँ पे क्या है मान लो, एस से है, वाई भी एस से है, जेड बी से है, तो मान लो टू से है, ठीक है ना? देखो ध्यान दो, तो यहाँ ए बताओ पहले, रिलेशन ए से भी फंक्शन है क्या? फंक्शन है ना? हाँ सर है। ओके। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं डोमेन। अगर रिलेशन ए टू बी फंक्शन है, तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान दो, रिलेशन ए टू बी अगर फंक्शन है तो हम बात करें डोमेन का, को डोमेन का और रेंज का, राइट ना? इसे ध्यान दो, रिलेशन ए टू बी फंक्शन है ना, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ ए। जो सेट ए है ना, सेट ए का सारा एलिमेंट क्या हो जाता है, डोमेन हो जाता है, ठीक है। सेट ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा, ए का एलिमेंट क्या है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे, डोमेन। कितना होता है को डोमेन? सेट बी। ध्यान दो, तो सेट बी में क्या क्या है, पी क्यू आर एस, ये क्या हो गया, को डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है जिन सेट बी के ओ वैल्यू जिनसे सेट ए का वैल्यू असाइंड होता है, राइट ना? एलिमेंट ऑफ सेट बी
which assigned with element of set A। ठीक है, तो यहाँ रेंज क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे सिर्फ पी क्यू एस ना, ये आपका रेंज आएगा। तो यहाँ से हमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि रेंज क्या होता है? रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन ना। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी केस, तो ऐसा भी होता है जहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम आए। बट कभी भी रेंज कोडोमेन के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, सर ये ऊपर से देखा नोट कर। यहाँ से नहीं सर वो हो गया। हाँ सर नीचे का है, मुझे लगा उसके ऊपर भी कुछ था। सर वो रेंज ओके, वाला एक बार वापस बताओ। तो रेंज क्या होता है? सेट बी का ओ एलिमेंट, ऐसे देखो, इसको हम बोलते हैं सेट ए का जो इमेज है वो बी है, मतलब एक्स का रिलेशन थ्री के साथ है, तो एक्स का इमेज क्या है? थ्री है। वाई का भी थ्री के साथ है, एक्स के साथ है, तो वाई का रिलेशन, वाई का इमेज क्या होगा? एस। लेकिन एस का प्री इमेज क्या होगा? एक्स और वाई होगा। ऐसा, तो मैंने क्या बोला, सेट बी का वो एलिमेंट जो सेट ए, जिसका सेट ए में प्री इमेज हो, या ऐसा बोलोगे सेट ए के एलिमेंट के साथ असाइंड हो। ठीक है ना? तो यहाँ देखो एक्स वाई, एक्स पी और क्यू क्या है? सेट ए में प्री इमेज है। ठीक है, तो वो एलिमेंट क्या हो गए? रेंज हो गए। मैंने क्या बताया? हो सकता है कि कोडोमेन और रेंज सेम हो। ठीक है, ऐसे ऐसे केस को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन, बाद में पढ़ेंगे अभी इसको। तो मतलब कभी भी जो कोड डोमेन है ना, रेंज है ना, वो कोड डोमेन से बाहर नहीं जाएगा, हमेशा कोड डोमेन या उसके अंदर रहेगा। मीन्स हमेशा क्या होगा? सबसेट ऑफ कोड डोमेन। हाँ सर समझा। सर वो स्क्रीन पे एक्चुअली लिमिट दिख रहा था ना आपका, वो थोड़ा लेफ्ट में नहीं था, तो मुझे लगा आप लिमिट का कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, एलिमेंट। ठीक है, सर नोट हो गया। ठीक है, अभी आते हैं मेन चीज पे, आते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग।
क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। देखो ध्यान दो, देखो ध्यान दो, ऐसा 3 टाइप के फंक्शन को बांट देते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले हम सारे फंक्शन पढ़ेंगे, उनका डोमेन पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, फिर आगे जाएंगे। तो पहला है एल्जेब्रिक। सेकंड है ट्रांसडेंटल, TRANST, ट्रांसडेंटल। एक ही वर्ड है ट्रांसडेंटल, ट्रांसडेंटल फंक्शन। और थर्ड है पीस वाइज। पीस वाइज फंक्शन, PIC, पूरा एक ही वर्ड है, पीस वाइज फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन है, ट्रांसडेंटल है और पीस वाइज है। देखो ध्यान दो, ये तो आपने पहले किया होगा एल्जेब्रिक फंक्शन, ये मैं नहीं करवाऊंगा आप लोग को। जैसे इसमें क्या क्या हो गया, पहले मोनोमियल हो गया, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, आइडियल फंक्शन हो गया। जी, रेशनल फंक्शन हो गया। और फिर इरेशनल है। नेक्स्ट है ट्रांसडेंटल फंक्शन। तो ध्यान, इसमें क्या क्या आता है। पहला है लॉगरिथमिक, सॉरी, पहला है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल, राइट ना। सेकंड है लॉगरिथमिक। थर्ड है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक। फोर्थ है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फिर यहाँ पीस वाइज है।
इसमें पहला क्या है, इसमें पहला है मॉडुलस फंक्शन, मॉड फंक्शन बोलते हैं। पहला है मॉडुलस फंक्शन, सेकेंड है सिग्नम, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम SIGNUM, इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। थर्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं GIF, या इसको बोलते हैं स्टेप अप फंक्शन। और फिर है फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। और लास्ट है सर एक्सपोनेंशियल के नीचे क्या लिखा है? लॉगरिथमिक फंक्शन है वो, फिर लॉगरिथमिक है, फिर ट्रिगो फंक्शन है, फिर इनवर्स फंक्शन है। और यहाँ मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट, और लास्ट है लीस्ट इंटीजर। इतना है।
सर पॉलिनोमियल के नीचे क्या लिखा है? भाई ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। मोनोमियल क्या होता है, सिंगल टर्म। पॉलिनोमियल क्या होता है, ये तो आपको आइडिया तो होगा ही, तो हमें नहीं पढ़ना है। तो स्टार्ट करें डायरेक्ट। हमें स्टार्ट करना है सिर्फ ट्रांसजेंडर से, यहाँ से। ठीक है, बट उसके पहले हम जान लेते हैं एक बार। डोमेन ऑफ फंक्शन। देखो ध्यान दो, डोमेन ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो ध्यान दो, डोमेन क्या होता है, एक्स का सारा वैल्यू जहाँ पे फंक्शन क्या होता है, डिफाइन हो। डोमेन क्या होता है, एक्स का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल सी बात, ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज डिफाइंड। एक्स का वो सारा वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, दैट इज व्हाट डोमेन। समझ में आ रहा है? समझा क्या आप लोग को? हाँ सर। जैसे ध्यान दो, अगर मैं बोलूँ डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 5, देखो ध्यान दो, फंक्शन रूट के अंदर है। आपको पता है रूट के अंदर से वैल्यू डिफाइन कभी है, या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो। अगर रूट के अंदर नेगेटिव है तो नॉट डिफाइन है। तो देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या होगा, y इक्वल टू रूट एक्स माइनस 5, डिफाइन ओनली कभी, डिफाइन ओनली इफ एक्स माइनस 5 की वैल्यू क्या होगी, मोर देन इक्वल 0 होगा। एक्स क्या है, मोर देन इक्वल टू 5, राइट। डोमेन क्या आ जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? समझा क्या आप लोग को? सर ये मतलब कि x माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये हम लोग को खुद से लेना है। सोचना पड़ेगा ना, क्या देखना है, ये फंक्शन डिफाइन कभी है। तो आपको क्या पता है, फंक्शन रूट के अंदर है। रूट के अंदर डिफाइन कभी होता है, जब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो एक्स हाँ। माइनस 5 को क्या होना पड़ेगा, इसे होना पड़ेगा मोर देन इक्वल 0। तो एक्स क्या हो गया, मोर देन इक्वल 5। डोमेन क्या आ गया, 5 से इनफिनिटी तक डिफाइन है। अब देखो ना, 4 लो डिफाइन नहीं है, 3 लो डिफाइन नहीं है डिफाइन क्या, नहीं नॉट रियल सर। ना।
हो गया? क्वेश्चन है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/√x² माइनस का एक्स। कितना आया? सर x should be सर greater वो than 1. 1 मतलब ऊपर आंसर था उस 5 की जगह 1 था। हाँ सर वही 1 नहीं, x should be greater than 1. 1 क्यों होगा बेटा? देखो ध्यान दो, रूट में है, ठीक है, रूट में है ना, तो यहाँ से ही पक्का हो गया कि रूट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट देखो 1 में है तो दिस कैन नॉट बी जीरो ना, जीरो पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तो डिफाइन ओनली व्हेन x² माइनस एक्स क्या आएगा, मोर देन जीरो आएगा। दिस कैन नॉट बी जीरो ना, इक्वल नहीं हो सकता। इक्वल पे क्या होगा, अनडिफाइन हो जाएगा, अपॉन में है तो। अब यहाँ से x माइनस 1 ये क्या है, मोर देन जीरो। अब यहाँ से अप्लाई कर देंगे बेबी कर्व, x कितना आएगा, 0 और 1। समझ में आ रहा है? तो प्लस माइनस और प्लस, मोर देन है तो क्या लेना होगा, प्लस वाला। 1 के पहले, 0 के पहले, 1 के बाद। तो मीन क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन ओपन 1 से इंफिनिटी। समझा क्या? हाँ सर सर मैंने ऐसे किया बट मतलब √x² माइनस एक्स को लेस देन 0 और एक को एक्स √x² माइनस एक्स को ग्रेटर देन 0 करके किया। फिर इंडिविजुअली x/x तो फिर x इज ग्रेटर देन 1 और x इज लेस देन 0। ये सब क्यों करने का, क्या तुम बोल रहे हो? सर सेम ही आंसर है बट तो लोग क्या बोल रहे हो, इतनी समझ पाया मैं। सर मतलब मैंने पहले ग्रेटर देन 0 लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में मतलब कि 0 से बड़ा होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए। तो छोटा फिर कैसे होता है? सर माइनस भी तो आ सकता है। रूट में आ जाएगा। सर नहीं रूट पूरा पूरा। अच्छा हाँ ओके वो अच्छा सर अंडर रूट है इसलिए पॉजिटिव ना। हाँ ओके हाँ सर। ठीक है। फाइंड द डोमेन ऑफ x² बाई माइनस 5x+6। बताओ फटाफट। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √x² माइनस 5x+6।
सर माइनस इन्फिनिटी So minus infinity to 2 union 3 to infinity. कितना आ रहा है? Minus infinity to 2 और union 3 to infinity. ओके, बाकी लोग का? आई थिंक करेक्ट है। सबका आ गया ना? सिंपल है बहुत तो। सर वो एक बार करके दिखाओ ना। देखो ध्यान दो, यहाँ पे रूट के अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आपको देखना है कि फंक्शन डिफाइन कभी होगा। ये क्या होगा? मोर देन इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 तो एक्स क्या आएगा? 0, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो प्लस माइनस प्लस। अभी ध्यान दो, तो वो यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है ना, तो सेम आएगा, प्लस ही आएगा। देना क्या होगा अपने को? प्लस वाला। ए भी आएगा, ए भी आएगा, सी भी आएगा। लेकिन ध्यान दो, 3 और 2 कहाँ से आ रहा है? डिनोमिनेटर से आ रहा है ना। यहाँ पे इक्वल है, बट यहाँ पे 3 और 2 से क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो वी कैन नॉट टेक 3 and 2 ना। 3 और 2 पे हम लोग क्या करेंगे? ओपन रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 पे तो क्लोज कर सकते हैं, 0 पे क्योंकि ऊपर है ना, 0 पे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो एक्स एलिमेंट अब कितना हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 2 तक, बट 2 पे ओपन, यूनियन 3 से इन्फिनिटी। समझा क्या? तो वो 3 कहाँ से आ रहा है? अपॉन से आ रहा है ना, इसलिए वी कैन नॉट इंक्लूड।
डन। हाँ सर हो गया। फाइंड डोमेन ऑफ 1/क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ये आपका एफ एक्स है। वन अपॉन क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। हेलो सर, सर आ गया आंसर। कितना आया? x is element of minus infinity to 4 union 5 to infinity। क्यों ऐसा क्या रहेगा? एक क्यूब रूट में है ना, तो क्यूब रूट में नेगेटिव डिफाइन होता है ना, पता होगा आपको। अच्छा क्यूब रूट है, अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा ठीक कि है। वो 3 इंटू अंडर रूट है। नहीं नहीं, क्यूब रूट ठीक है, हो रहा है क्यूब रूट में क्या होता है, नेगेटिव डिफाइन होता है। तो सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, अपॉन में है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कैन नॉट बी जीरो। मतलब दिस डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स ओनली दिस वैल्यू कैन नॉट बी जीरो। तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 4 इज नॉट इक्वल जीरो। एक्स क्या आएगा, एक्स यहाँ पे 4 और 5 नहीं आएगा, आगे डिफाइन फॉर ऑल एक्स ना, तो यहाँ डोमेन कितना आ जाएगा, रियल नंबर। इसमें सिर्फ दो वैल्यू माइनस करना होगा, 4 और 5। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा, ये उन वैल्यूज में जीरो हो जाएगा अपॉन में, जो कि इंफिनिटी कर देगा। सर डोमेन, सर वो वापस एक्सप्लेन करो 9 वाला। कौन सा लाइन वाला? सर वो डोमेन का पार्ट सर मुझे नहीं समझा, 4,5 क्या है। तो डोमेन मैंने क्या बताया, एक्स का वो सारा वैल्यू जहाँ फंक्शन डिफाइन है। अब क्या देखना होगा, फंक्शन डिफाइन कभी है, तो क्यूब रूट में है ना, तो क्यूब रूट में क्या होता है, डिफाइन कोई भी एक्स है हमेशा डिफाइन है। नेगेटिव है पॉजिटिव, फर्क क्या पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि क्यूब रूट ऑफ -1, तो क्या बोलोगे, -1 आएगा ना, डिफाइन तो है ना। ठीक है, हाँ सर। तो सिर्फ अपॉन में है, तो दिस के नॉट बी जीरो। तो सिर्फ 4 और 5 यहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, डिफाइन फॉर ऑल रियल एक्स एक्सेप्ट 4 एंड 5।
समझ में आया? वो माइनस है। माइनस है। सर हो गया नोट। इसका डोमेन क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ x माइनस 5। सर डोमेन इज इक्वल टू r माइनस 5 मतलब 5 क्यों करेंगे? हाँ सर सर। डोमेन रियल नंबर आएगा ना? हाँ सर भाई डिफाइन फॉर ऑल एक्स समझा। ना। सर भाई ठीक है, ठीक है, ध्यान दो। नोट लिख लो। मान लो 2 फंक्शन है, 3 फंक्शन है, या 4 फंक्शन है, 5 फंक्शन प्लस में है, ऐसा, ठीक है ना? तो ध्यान दो, डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस ये, मैं 2 की बात कर रहा हूँ, 3 होगा तब भी सेम करेंगे। डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस ये, एफ एक्स माइनस ये, और सर वो ऊपर वाली क्वेश्चन में r माइनस वो 5 क्यों दिया? 5 पे डिफाइन नहीं है क्या है? जीरो डिफाइन नहीं है? हाँ है सर। तो फिर 1 रहेगा तब भी नहीं होगा ना। समझा क्या? हाँ सर समझा। डोमेन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स, या फिर एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो लिख लो, इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स इज D1, डोमेन ऑफ जी एक्स इज D2, then domain of fx plus minus gx, fx into gx is D1 इंटरसेक्शन D2। तो फंक्शन प्लस में है या माइनस में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर हमें एक एक, दो या तीन या चार कितने भी हो, अगर हमें सबका डोमेन पता है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इन सबका इंटरसेक्शन। वही क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ कंबाइंड फंक्शन। घर में ऐसा ही होता है ना, अगर दो गेस्ट आ रहे हैं, मान लो एक गेस्ट खाता है, एक गेस्ट को दाल पसंद है और सब्जी पसंद है, एक को सिर्फ दाल पसंद है, तो घर में क्या बनेगा, दाल ही बनेगा ताकि दोनों लोग दोनों खा ले, ऐसा होता है। हाँ सर सर।
सर इसमें x इज इक्वल टू 1/2 से 17/3 आएगा ना? हाँ वही आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हाफ से बड़ा बोल रहा है, ये क्या बोला, किसने उसे कम बोल रहा है, और इसका मतलब क्या है, कुछ 6 आएगा ना, इसके पहले आएगा, इससे कम बोल रहा है, मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट क्या आएगा, कॉमन आएगा ना। बट आपको पता है कि यहाँ पे जो एनसीआर क्या होता है, एन और आर क्या होता है, इंटीजर। तो यहाँ पे एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक्स को होना पड़ेगा इंटीजर ना। तो यहाँ से एक्स पॉसिबल कितना आएगा देख लो, एक्स क्या आएगा, हाफ और 17/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग के बीच का इंटीजर क्या आएगा, 1 2 3 4 और 5 और 6। समझ में आ रहा है, यहाँ से पॉसिबल क्या है, सर 1 6 2 नहीं 3 आएगा ना? 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, सिर्फ 5 तक, ठीक है। ये पहले का है, देखो एनसीआर और एनपीआर दोनों के लिए सेम केस होता है, ये तो पहले के लिए आ गया। अब बात करेंगे हम डोमेन ऑफ, 20 माइनस 3x p 4x माइनस 5, इसकी हम बात करते हैं, यही था ना। ठीक है, देखो ध्यान दो, सेम केस होगा, एनपीआर डिफाइन कभी होता है, 20 माइनस 3 क्या हो जाएगा, मोर देन इक्वल टू 4x माइनस 5, 25 x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 25/7, राइट ना। एंड क्या होगा, 20 माइनस 3 क्या आएगा, मोर देन इक्वल 0, x क्या आएगा, लेस देन इक्वल 20/3 आएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, 4x माइनस 5 क्या हो जाएगा, मोर देन इक्वल 0, x क्या आएगा, मोर देन इक्वल टू 5/4। और यहाँ पे x क्या होगा, इंटीजर भी होगा। अभी देख लो आप क्या क्या आ रहा है वैल्यू, 5/4 क्या उससे बड़ा बोल रहा है, 20/3 या उससे छोटा बोल रहा है, 25/7 या उससे छोटा बोल रहा है। ए पार्ट सब में कॉमन है, बट इंटीजर क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, इसका मतलब क्या है, 3.2 और 3 दो वैल्यू आएगा, राइट ना। इंटीजर क्या आ गया, 2 और 3 दो वैल्यू। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। यहाँ डोमेन कितना आ जाएगा, E1 कितना था, 1 2 3 4 5, D2 कितना है, 2 3। आंसर क्या आएगा, D1 इंटरसेक्शन D2 2,3। समझ में आया। हाँ सर। क्वेश्चन में सेंड करता हूँ, घर पे ट्राई करो आप लोग आज, ठीक है। हाँ सर। डोमेन सर आज वाले इंगेज स्टार्ट करना है ना? अभी था, रुक जाओ, अभी नहीं कर सकते स्टार्ट, थोड़ा रुक जाओ, एक आध लेक्चर और, ठीक है ना, मैं बोलूंगा। मैं जो भेजता हूँ उतना करो आज, ठीक है ना, बस उतना कर लो, काफी है। अभी भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। हाँ सर। ये तुम लोग अभी अभी सब फंक्शन करेंगे, सबका डोमेन करेंगे, तब 1 2 क्लास बाद ही आप कर पाओगे।
मैं आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में, ठीक है। सब लोग सिर्फ टाइम पे आ जाया करो, ठीक है, लेट मत किया करो। 15 आना तब कल। चलो ठीक है, बाय।